खुशामदीद, आप देख रहे हैं नया दौर लाइफ़स्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आपको मालूम है कि फ़िल्म जॉयलैंड को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। कहानी कुछ इस तरह है कि 11 नवंबर को एक नोटिफ़िकेशन जारी होता है और जो अर्लियर नोटिफ़िकेशन होता है अप्रूवल का सेंसर बोर्ड की तरफ से फ़िल्म का, उसको कहा जाता है कि हम इसको रिवोक कर रहे हैं, इसको हम कैंसल कर रहे हैं। अब जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं साइम सादिक, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट लगाई और उसमें उन्होंने सारा जो मामला है उसको बयान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पंजाब, सिंध और फेडरल जो सेंसर बोर्ड है, उन्होंने फ़िल्म की अप्रूवल दी थी और अब कुछ लोगों के ये कहने पर कि फ़िल्म जो है वो पाकिस्तानी इक़्तिदार और माशरे को जो इक़्तिदार है उनके खिलाफ जाती है, तो इस वजह से फ़िल्म को बैन किया जाए। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसने इस फ़िल्म को बैन कर दिया। अब मसला इसमें ये है कि वो जो लोग हैं जिन्होंने इस पे सवालात उठाए और जिनके क्रिटिसिज़्म या सवालात या ख़दशात की बुनियाद पर इस फ़िल्म को कैंसल किया गया है, इसके जो सेंसर जो था वो उसको कैंसल किया गया। उन लोगों ने क्या फ़िल्म देखी भी या नहीं देखी? क्योंकि ये फ़िल्म दुनिया भर में मुख्तलिफ फ़िल्म फेस्टिवल्स में चली, इसको स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, इसको अवार्ड्स मिले। अभी इस जुमे को इस फ़िल्म को एक अवार्ड मिला। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बगैर देखे कुछ लोगों ने इस पे एतराज़ उठाया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। ये किस तरह का मामला है? ये किस तरह का कानून है कि आप खुद एक चीज़ को सेंसर बोर्ड के एक जो आपका जो एस्टेब्लिश सिस्टम है उसके उसके थ्रू गुज़ारते हैं, उसको अप्रूवल देते हैं, फिर कुछ लोगों के कहने पर आप उसका जो अप्रूवल है उसको रिवोक कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपने गेस्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं उमर सईद। उमर आपको मालूम है कि वो 2 फ़िल्मी में मेरे साथ शो करते हैं और उमर पाकिस्तान में फ़िल्म प्रोडक्शन पढ़ाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा इरफ़ान। फ़ायज़ा का बैकग्राउंड जो है वो थिएटर का है। आपको मालूम है वो हमारे लिए मुख्तलिफ मूवीज़ का रिव्यू करती रहती हैं। अली वारसी हमारे साथ मौजूद हैं। अली जो हैं वो न्यूज़ एडिटर हैं नया दौर के। तो अली मैं आपसे ही सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आपने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया और आपने उसमें इसी चीज़ पर सवाल उठाया और आपने कहा कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री मतलब द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी प्रोजेक्ट के सर पर चलेगी जो 5 साल में 1 दफ़ा होता है। तो ये हमें थोड़ा-सा बताएँ कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस होल एपिसोड? देखिए वकास, अब आपको आवाज़ मेरी क्लियर है वैसे, सबसे पहले जी, तो जी, मुझे ये बिल्कुल बता क्लियर है। दीजिए। हाँ, तो मैं देखिए, मैंने जो ट्वीट में कहा वही मेरा व्यू है। बात ये है कि 2007 में हमने खुदा के लिए देखी और 15 साल हो गए हैं और हम मुसलसल जो है ना वो एक रिवाइवल के फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। कुछ मूवीज़ आती हैं खुदा के लिए एक एनोमली थी। मुशर्रफ साहब का दौर था और फ़िल्म जो है वो किसी तरीके से लग गई। उस वक़्त गवर्नमेंट भी वही चाहती थी जो उस फ़िल्म के अंदर दिखाया गया था, दो इस्लाम और ये वो। तो उसके अंदर काम चल गया आपका, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उसकी पॉलिसी ये थी, कल्चरल पॉलिसी से वो मुताबिकत रखती थी फ़िल्म। लेकिन अगर आप फिर ओवरऑल देखें कि इस वक़्त मुल्क के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, एक मैं कल थ्रेड देख रहा था ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में अभी तक कितनी फ़िल्में जो हैं, वो पिछले 8-10 साल के अंदर बैन हुई हैं। मालिक आप देख लें, ऑल्दो उसके अंदर मुझे कोई मसला नहीं नज़र आया, लेकिन तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। इसी तरह आप देखें कि ज़िंदगी तमाशा बैन हुई और ज़िंदगी तमाशा का केस और भी ज़्यादा मज़ेदार इस वज़ह से है कि आई रिमेंबर कि जब हमने नया दौर के ऊपर इस हवाले से बात की ज़िंदगी तमाशा के बैन के ऊपर, तो हमें कुछ लोगों की फ़ोन कॉल्स आईं और जो कि फ़िल्म से मंसूब थे और उन्होंने कहा कि आप इस बारे में बात ना करें, हमारी लाइव्स को खतरा है। अब आप देखें कि एक मुल्क है, फिर आपको ये भी याद होगा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की उस टाइम पर ये खबर आई थी कि ज़िंदगी तमाशा को रिव्यू करने के लिए टीएलपी से एक साहब जो हैं वो बैठेंगे प्रोग्राम के अंदर और वो बैठकर वो साथ उसकी जो है ना वो स्क्रीनिंग होगी और वो चेक करेंगे और वो बताएँगे कि उनको कोई मसला तो नहीं है या है, और ज़ाहिर है कि उनको मसला होगा। तो मेरा ये ख़्याल है कि फ़िल्म जो है ये एक इंडस्ट्री होती है, इसकी सिनेमा गोइंग एक कल्चर होता है, उसके अंदर अछूते मौज़ूआत भी होते हैं, लोगों को पसंद नहीं आते, सिनेमा जलाए भी जाते हैं। इंडिया के अंदर ये हमने देखा है, हम भी तकरीबन उसी तरह की सियासत हम पॉलिटी हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो चाहे उड़ता पंजाब के केस में, हैदर के केस में हमने इंडिया के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स में देखी। पाकिस्तान के अंदर तो ये एक रूटीन बन चुकी है। आप किसी भी मौज़ू के ऊपर फ़िल्म बना लें, उनको थोड़ी स कोई एक साहब बैठे हुए होंगे, वो बताएँगे कि जी ये फ़ैसला जो है वो हमने कर लिया है कि ये फ़िल्म नहीं लग सकती, और सालों की मेहनत होती है एक फ़िल्म बनाने के लिए।
एक फ़िल्म बनाने के लिए बहुत सारा पैसा दरकार होता है, प्रोडक्शन के लिए एक्टर्स की मेहनत लगती है और वो सब कुछ जब आपको पता ही नहीं हो कि आपकी फ़िल्म पब्लिक में पेश भी की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। अभी आई एम नॉट अ फैन ऑफ ज़िंदगी तमाशा क्योंकि मैंने देखी नहीं है। मैं उसके कंटेंट पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया कि मैं कंटेंट पर बात कर सकूँ। मैं जो अभी जावेद इकबाल की लाइफ़ के ऊपर वो 100 बच्चों का कातिल जो था, उसके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी। अबू अलेहा साहब है, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो ट्विटर पर अबू अलेहा के नाम से उन्होंने वो फ़िल्म बनाई और उसके ऊपर बैन लग गया, वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती। हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनी प्रोड्यूसर टू इन्वेस्ट टाइम, मनी, effort into something that he is not even sure whether it will be presented to the people through the cinemas or not. तो ये मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री को तबाह करने के जो फैसले पिछले 30-40 साल से चलते आ रहे हैं, ये अमन हो, चाहे उसको जो है वो बंद कर दे, उसको 1 घंटा 20 मिनट की फ़िल्म जो है वो तबाह बर्बाद करके रियाज़ शाहिद के हाथ में पकड़ा दी थी ज़ियाउल हक साहब के दौर में। ये गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं, इसकी वजह से वो चाहे राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, इससे हटकर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब तक आप इस चीज़ को चलने नहीं देंगे, फ़िल्म बनाने की यहाँ पर इंसेंटिव पहले ही एक बंदे को नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से आप उसको बैन कर देते हैं कि फ़िल्म लगे ही ना, तो फिर कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री चलेगी? ये मेरा बेसिकली जो था ना मकसद था इस ट्वीट को करने का। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट्स अली आपने उठाए। फ़ायज़ा व्हाट्स योर टेक ऑन दिस होल बिकॉज़ मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने एक चीज़ देखी नहीं, एक चीज़ रिलीज़ नहीं हुई, आपको इतराज़ किस तरह हो सकता है उस चीज़ पर? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती फ़ायज़ा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही वकास, क्योंकि ये अब अभी इट केम एज़ अ बिग सरप्राइज़ एंड अ बिग सैड एंड न्यूज़ दिस मॉर्निंग जब मैंने पढ़ा ये सारा। और द थिंग इज़ कि अभी कुछ अर्सा पहले आपने इरम परवीन की भी फ़िल्म को बैन किया था, आई विल मीट यू देयर, जो कि सारे प्रोविंशियल सेंसर से पास होके सीबीएफसी तक पहुंची थी और फिर उन्होंने बैन कर दिया। अब इस फ़िल्म को जो आज जॉयलैंड को जो बैन किया है, जॉयलैंड को सिंध के बोर्ड और पंजाब के बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दिया है, उसको रिलीज करने के कोई ऐसा इशू नहीं है, दे कैन रिलीज इट। बट देन सीबी आई डोंट अंडरस्टैंड कि सीबीएफसी का क्या रोल है। अगर 18th अमेंडमेंट के तहत सारे प्रोविंसेस के पास ये ऑटोनॉमी हासिल है कि वो अपने प्रोविंस में रिलीज कर सकते हैं, तो फिर व्हाई डज द सीबीएफसी जंप इन? उसका क्या कनेक्शन है? और एक फिल्म को आप बैन कर देते हैं देखे बगैर, आपने देखा तक नहीं, उसका कंटेंट रिव्यू नहीं किया। देखें जी, अगर कोई फिल्म में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, ठीक है? कोई भी फिल्म में क्या कोई ऐसा एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट डाला गया है जो कि सर्टेन एज ग्रुप्स नहीं देख सकते, तो फिर उसके लिए आप एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं कि ये इस पे हम PG-13 करेंगे या अंडर 18 नहीं देख सकते या जो भी है। पहले आप वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, लेकिन आप वहां तक भी किसी चीज को पहुंचने नहीं देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको और आप दूसरी चीज आप ये देखते हैं रिव्यू करते हुए फिल्म को कि इसमें किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो माइनर कट्स किए जा सकते हैं, उस लैंग्वेज को उस जगह जगह पे म्यूट किया जा सकता है। कुछ देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू एड्रेस योर कंसर्न्स instead of just slaughtering the whole film completely. That is very very unfair. ऐसे नहीं करें। अगर आप पहले फिल्म को देख तो लें, देखें उसको पूरा, आपको कहाँ कहाँ ऑब्जेक्शन नजर आ रही है। वंस यू आइडेंटिफाई दोज ऑब्जेक्शंस, एड्रेस इट टू द फिल्म मेकर्स कि जी हमें यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसमें ये कट्स करें या लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करें, डबिंग अपनी दोबारा से कराएं, कुछ ना कुछ कोई एक्शन लें उस फिल्म को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो या तो फिर आप कोई सर्टिफिकेशन का प्रोसेस करें। सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो बच्चा 10 साल का है वो आपकी हर तरह की फिल्म पाकिस्तानी जाके थिएटर में देख सकता है अपने माँ बाप के साथ। तो हमारा भी वहां तक वो कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो ठीक है, तो एटलीस्ट डू दिस मच। एंड इट इज सो अनफेयर कि आप एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम फिल्म को बैन कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक फिल्म को बनाने में सबसे पहले उसकी प्री प्रोडक्शन होती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, लोगों की रोजी रोटी लगी होती है। उसके बाद फिल्म रिलीज करने से पहले उसका एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन होता है, ठीक है? सारे जो फिल्म स्टार्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो जाके जगह जगह प्रमोट करते हैं फिल्मों को, उनका एक प्रॉपर सेट पैटर्न होता है, लोगों की डेट्स लगी होती हैं, ठीक है? वो सारा पैसा आपका डाउन द ड्रेन चला जाता है। यू डोंट रियलाइज कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। तो और ज्यादा यानी कि अभी पैसा बनाने की स्टेज तो बाद में आएगी। अभी जिस तकलीफ से एक प्रोड्यूसर गुजर रहा है, आपने उसके ऊपर और मजीद बर्डन डाल दिया है। बजाय किसी तरह से भी आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, आपने उसकी और
टांगे तोड़ दी हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कमर ही तोड़ दी उन लोगों की। तो दिस इज वेरी वेरी अनफेयर, वेरी रॉन्ग ऑन मेनी लेवल्स। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट का, मैं बस बल्कि मेरा सवाल है बल्कि मेरा आपसे, आप में से अगर कोई मुझे इसमें जरा एक्सप्लेन कर सके कि फेडरल गवर्नमेंट का सीबीएफसी का क्या रोल है इस सारे चक्कर में, क्योंकि जब उन्होंने नहीं रिव्यू भी फायदा, नहीं की इसमें जो इसको। इंटरेस्टिंग बात है ना, एज आई सेड कि जो फेडरल सेंसर बोर्ड है उसने इसका अप्रूवल दिया हुआ है, विच इज जिसकी जो डेट है वो 17 अगस्त है। 17 अगस्त को इन्होंने इसका अप्रूवल दिया हुआ है और उन्होंने उसी ऑर्डर को रिवोक किया है ऑन द 11th of November। सो यू नो ये अप्रूवल दे चुके हुए थे ओके पहले। ओके, आई थॉट कि मे बी शायद, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, या यू आर राइट, क्योंकि फिर मैंने जब न्यूज में पढ़ा था कि तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसको बैन किया है विद अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि इसको रिलीज ना किया जाए, जी जी राइट? जी आई थिंक दैट्स बिल्कुल। व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। तो उन्होंने फेडरल जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने ये एम्फसाइज किया है कि इसको पूरे मुल्क में रिलीज ना किया जाए। तो वो जो स्टेटस है उसका विद पंजाब एंड सिंध गवर्नमेंट जो सेंसर बोर्ड्स के साथ, वी डोंट नो कि वो क्या करते हैं उस पे ना, वो उसको रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं, या जो फेडरल मिनिस्ट्री का, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है वो उन पे लागू है या नहीं है, वो क्या होता है। बट यू नो साइम ने भी अपनी पोस्ट में इसी बात पे एम्फसाइज किया है कि लीगली हाँ टेक्निकली हमारी फिल्म अभी भी रिलीज हो सकती है पंजाब और सिंध में। बट यू नो अगर फेडरल की तरफ से एक बात आ रही है तो वो यू नेवर नो क्या वो होगी या नहीं होगी। सो इट्स जस्ट इन द एयर। तो उमर, आई कम टू यू विद दिस। ये देखें कि आपने और मैंने इस पे, इसका जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो वी वर सो एक्साइटेड। हमने जो इसकी स्टोरी लाइन थी उसके डिस्कस किया। ये लाहौर की स्टोरी है, ये लाहौर के दिल में इसको, जिसको कहते हैं ना, वो इसको फिल्माया गया है। राणा फैमिली की स्टोरी है। छोटा बेटा है, उसने थिएटर ज्वाइन कर लिया है, वो एक ट्रांस जो है वो स्टारलेट के साथ ही हैज फॉलन फॉर दैट इंडिविजुअल। तो मतलब क्या आफत आ गई, क्या ऐसा हो गया, मतलब कौन किसके जो है वो पता नहीं, कोई जमीन हिल जाएगी, कोई आसमान नीचे गिर जाएगा, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई। ये कोई बहुत अनहोनी सी बात है कि जी आपने कहा नहीं 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 ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, हम फिल्म बैन कर देंगे। ये क्या तरीकेकार है? वकास, थैंक यू सो मच। आई थिंक इन्होंने दोनों ने बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया है इस चीज़ को। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको, जिस तरह से मैंने देखा है सारे के सारे इवेंट को, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था इस फिल्म के में, और हमने पहले सेशन भी किया था जॉयलैंड के ट्रेलर के ऊपर। अच्छा, जॉयलैंड, मैंने ये बात नोट की है कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की फिल्म, जिस तरह ज़िंदगी तमाशा बनी और फिर ये वाली जिस तरह बैन हुई, इससे पहले ना एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा शुरू होता है। पहले यूट्यूब पे वीडियोस आना शुरू होती हैं, कोई बंदा आके वीडियो डालेगा, वो कहेगा कि ये पाकिस्तान में एक फिल्म बनी है एलजीबीटी के ऊपर और इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओपनली बात करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक इसके रिलेटेड जो है चीज़ें। अच्छा, जिंदगी तमाशा पे हुआ तो लोगों ने वीडियोस डालना शुरू कर दी, हालांकि किसी ने फिल्म देखी नहीं, अभी किसी के पास फिल्म नहीं है, वो अभी उसने सिर्फ ट्रेलर देखा हुआ है, उसको नहीं पता कि स्टोरी क्या है या क्या कुछ है। दूसरी बात ये कि जो हमारा एक एक्टर है जिसकी आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली हुई है, अब उसका नाम मुझे भूल गया है, लड़के का जिसकी हमने लास्ट टाइम भी उसकी फिल्म टिच बटन का रिव्यू किया था, उस लड़के का, उसने एक फिरोज पोस्ट की थी खान। इसके ऊपर। फिरोज खान। फिरोज फिरोज खान खान। ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे उसने कहा कि जी ये एक फिल्म आई है जॉयलैंड, ये क्वेयर पाम जीती हुई है कान फिल्म फेस्टिवल का, ये क्वेयर पे बनी हुई है क्योंकि ट्रांस इशू पे बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये जो फिल्म है ये हमारी रवायात के खिलाफ है। उस लड़के ने ट्वीट किया और उसके बाद से बहुत लोगों ने उसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया उस चीज को। उससे पहले जो लोग थे वो कोई सोशल मीडिया के लोग इस तरह के जॉयलैंड के ऊपर वीडियोस डाल रहे थे, जो मैं बड़ा देख रहा था, नोटिस कर रहा था इस चीज को। मैं एक बात मुझे समझ नहीं आई कि किसी को इधर पता नहीं इस बात का। देखें, आप कोई भी ट्रांसजेंडर के ऊपर काम करेंगे, किसी भी तरह से ट्रांसजेंडर, कोई भी आप ट्रांसजेंडर, आपका कोई किरदार है आपकी फिल्म में या डॉक्यूमेंट्री में, तो बाहर के मुल्कों में कैटेगरी होती है, वहां पे कैटेगरी हर एक में डाली गई होती है एलजीबीटी। एलजीबीटी में सिर्फ आप एलजीबी पे फोकस नहीं कर रहे, आप टी पे फोकस कर रहे हैं, आप ट्रांसजेंडर पे फोकस कर रहे हैं, आप ट्रांससेक्सुअल की स्टोरी बता रहे हैं। वो कहीं भी कोई भी बनाएगा, वो बेशक जैसी मर्जी टाइप की स्टोरी हो, वो एलजीबीटी कम्युनिटी में फॉल कर जाएगी। उन्होंने वो उधर फॉल कर गई, उन्होंने उसको क्वेयर पाम अवार्ड दे दिया। अब उस स्टोरी में ऐसी कोई बात नहीं है, उस चीज में ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को पता नहीं उस स्टोरी में क्या चीज हो रही है आगे, लेकिन वो एक ऐसी एक चीज बनी हुई है और ऐसा एक उसका प्रोपेगेंडा है
किसी ने स्टोरी देखी नहीं होती है यहाँ पे, और वो आप पे आके वो जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है कि भाई इसने क्वेयर अवार्ड जीता हुआ है। ओ भाई, आपको पता ही नहीं एक चीज का, आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि जब भी आप कोई भी ट्रांसजेंडर टॉपिक पे फिल्म बनाएंगे वो एलजीबीटी कम्युनिटी में फॉल कर जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको अवार्ड मिल जाएगा। भाई वो वहां पे एलजीबी की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी लेस्बियन की बात नहीं कर रहे, गे की बात नहीं कर रहे, बाइसेक्सुअल की बात नहीं कर रहे, वो ट्रांसजेंडर की बात करें। ट्रांसजेंडर जितना रिच कल्चर पाकिस्तान और इंडिया में ट्रांसजेंडर का कहीं भी नहीं है, मतलब बहुत दुनिया में कम मुल्कों में इतना हैवी उनका एक पूरा कल्चर एग्जिस्ट करता है। आप उस कल्चर पे भी अगर बात करेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर भी बात शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो कि ये कहाँ जा रही है चीजें। और हर दफा कोई फिल्म बनाता है वो जिंदगी तमाशा बनाता है, वो एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ हो जाती है, वो जी गवर्नमेंट उसके अंदर आ जाती है, उस प्रेशर के अंदर आ जाती है। अब फिल्म पास हो गई थी लेकिन प्रेशर इतना क्रिएट हो गया था, हर बंदा दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है जी ये तो ट्रांसजेंडर पे, ये तो ट्रांसजेंडर पे। वो भाई एक ट्रांसजेंडर को एक स्टोरी का उसका जो प्लॉट है वही है कि एक लड़के को एक ट्रांसजेंडर से प्यार हो गया है। मुझे पहले बता देना कि क्या ये स्टोरी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। ओ भाई वो आर्ट फिल्म है, वो कमर्शियल फिल्म नहीं बनाई है, वो आपको डांस नहीं करना दिखा रहा है वहां पे कि वो डांस है, पंजाबन लड़की है, वो कराची चली जाएगी, वो ये कर देगा वो कर देगा। वो एक सीरियस टॉपिक की फिल्म है और ये एग्जिस्ट करते हैं चीजें, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में ऐसी क्या चीज है और ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी रियासत अब का पता ही उमर, आपको। मैं आपको आपको इसकी देखें, ये ट्विटर पर आन चीमा के नाम से हैं, उन्होंने लिखा है कि आई वांट टू वॉच द फिल्म व्हिच हैज रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन एट एवरी फिल्म फेस्टिवल इन वर्ल्ड, वी डिजर्व गुड स्टोरीज एंड गुड सिनेमा। सो अली, मतलब लोग ये हक रखते हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें फिल्म तो देखने दो, हमारा हक है फिल्म देखना, हम फैसला करेंगे फिल्म अच्छी है या नहीं अच्छी है। अच्छी होगी तो सब कहेंगे अच्छी है, नहीं अच्छी होगी कहेंगे कितनी बुरी फिल्म बनाई है, बात खत्म। ये फिल्म है, इस पे क्या हो जाएगा यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये जो लोगों का हक है कि वो अपनी सिनेमा है, उस पे एक फिल्म है, ये उनका हक है कि वो देख सके। उनके हकूक की जो गार्डियन है वो फेडरल गवर्नमेंट, उसको होना चाहिए कि बजाय इसके कि कुछ वो आ गई है, क्रिटिसिज्म आ गया तो जी आप फिल्म को बैन कर दें। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वकास, ये आपके सामने एक तस्वीर चल रही है, जरा आप इसको देखिएगा। जी, जी। ये मारिया बी हैं, और मारिया बी जो हैं वो अभी आपने थोड़े दिन पहले के देखा होगा कि वो मेहरब मिर्जा के केस के ऊपर भी जो है वो बड़ी उनको कि वो एक स्कूल के अंदर वो बात करने के लिए जा रहा था, तो वो जो है वो उठ खड़ी हुई थी, इसके लिए सीना सफर हो गई थी वो इस जो है ना वो खौफनाक चीज से अपने नौजवान नस्ल को बचाने के लिए। और ये तस्वीर देखिएगा जो अभी-अभी आपने यहाँ पर चलाई, इसके ऊपर जो है ये कौन है जो हमारे मुआशरे में जो है वो नंगी टाँगे लेकर घूम रहा है? ये मारिया भी बीच में बैठी हुई हैं। तो ये जो ख़वातीन को सेक्सुअलाइज़ करना, उनको एक जो है वो प्रोडक्ट बनाकर पेश करना, ये इन लोगों का काम है। और फिर उस पर ये लोग साथ, ये जो मेरा ख़्याल है कि ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं ना, अगर टीएलपी वाले या जमात इस्लामी वाले, इट्स अंडरस्टैंडेबल उनकी एक बात वो पहले दिन से। लेकिन जो सबसे बड़े मुनाफिक हैं इस मुआशरे के, वो ये लोग हैं जो कि अपने जो लिबरल क्रेडेंशियल्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं इस किस्म की चीजों से। अपनी जो उन्होंने ये खातून जो हैं ये इन्होंने बेचना था अपने आउटफिट्स बेचने थे, कभी खुशी कभी गम के लिए। उसके अंदर उन्होंने मतलब उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये खातून इस तरह से खड़ी हुई है, यानी यहाँ पर मुआशरे को कोई कुछ नहीं हो रहा, वो क्योंकि मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है। यहाँ पर मैंने जो है ना वो खातून को कर लिया है एक कमर्शियल एंटिटी के तौर पर, मैंने उसको प्रोडक्ट बनाकर सामने खड़ा कर दिया है उसके लिए। लेकिन फिर उन्होंने साथ साथ वो जैद हामिद की सपोर्टर भी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी थी, उनके लिए वो बनाती थी वो वेकअप प्रोजेक्ट पाकिस्तान, सियालकोट वेकअप प्रोजेक्ट पाकिस्तान, पेशावर वेकअप प्रोजेक्ट पाकिस्तान। और वहां पर वो ऐसी ऐसी खुराफात बका करते थे वो लाल टोपी वाले हजरत, वो कुछ भी वहां पर चलाते थे। अगर इन्होंने अपना जो है ना वो दीन और दुनिया एक साथ रखे हुए हैं, तो अब इनको जो है वो ये चीज नजर आ गई है कि जी ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, जो ब्लैक शीप, काली भेड़ें जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि सबसे पहले इस किस्म के मौजूआत को उठाती हैं। और इनके उठाने की वजह से होता ये है कि ये जो जहरीली किस्म की बातें हैं ना, ये हो जाती है मेन स्ट्रीम।
जैसे मतलब आपको पता है मेरे पॉलिटिकल व्यूज का, तालिबान को मेन स्ट्रीम करने में जो कुछ सियासी जमातें वो जमात इस्लामी कभी नहीं कर सकती, जिस तरह पीटीआई या पीएमएलएन कर सकती हैं। सेम गोज विद दिस थिंग कि अगर टीएलपी अकेली बोल रही हो तो शायद कोई किसी को कोई मसला ना हो, लेकिन जब बोल रही होगी वहां पर बैठकर खुद मारिया भी बात कर रही होंगी, जब कोई बंदा जो कि इमरान खान जैसे वो वेस्ट में रहा है सारी जिंदगी और मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता है, तो वो जब बंदा बैठकर बोल रहा होगा, तो ये लोग जो हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक ये हमारे दरमियान ये काली भेड़ें मौजूद हैं, हम जमात इस्लामी से या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तो तब बात करेंगे ना जब हम इनको समझा चुके होंगे। तो इनको पहले अपनी दुकानें बंद करना होंगी और इनको पहले आप लोगों को ये जो क्या कहते हैं बिगट्स हैं जो कि आपके साथ बैठे हुए तो आपके जैसे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर जाके दूसरे के साथ हो जाते हैं और अपनी जो दुकान है वो इनकी बंद नहीं होती, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मामला हो, ये हर मर्तबा जो है वो साथ खड़े होते हैं और मेन स्ट्रीम कर चुके हैं। अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, यार मुझे एक बात बताएं, देखें, एक है लेस्बियन, एक है गे, हम उधर बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात ही नहीं शुरू की अभी तक उस इस मुआशरे में, वो तो आप छोड़ ही दें, एक तरफ कर रहे हैं। उसके लिए तो आपने पहले से ही बना लिया है ना कि जी वो अमेरिका जो है वो पैसे लगा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। यार ये ट्रांसजेंडर, ये आपको जो फहाशी की, मुझे वो डॉक्टर मेहदी हसन याद आते हैं, हमारे अली उस्ताद थे, उर्दू वो में बात ख्वाजा करते थे सराज, ये इनको नहीं, ज्यादा मैं आपको बता रहा एक्सेप्टेबल। हूँ, यही बात कर रहा हूँ ना कि डॉक्टर मेहदी हसन जो है वो कहते थे कि फहाशी की, उन्होंने ये कोर्ट में उनका बयान था जब उनको बुलाया गया था कि आप बताइए फहाशी क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपके नजदीक एक टांग, एक कमर या एक बाजू जो है वो फहाशी हो सकता है, मेरे नजदीक जब मैं घर से निकलता हूँ बस में बैठने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए जहां मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ एक बच्चा खड़ा हुआ मांग रहा होता है, मेरे नजदीक वो मंजर सबसे फोहश मंजर है, क्योंकि फोहश उर्दू तर्जुमा इंग्लिश करेंगे इसका तो वो बनता ऑब्सीन। अब ये ऑब्सेनिटी क्या ये नहीं है कि हम जब वो सड़क पर जा रहे होते हैं एक इशारे पर रुकते हैं, ट्रस्ट मी, मेरे रास्ते में करीम ब्लॉक का इशारा आता है, मेरे रास्ते में नहर के ऊपर 10 इशारे आते हैं, आप किसी इशारे पर रुक जाएं, आप मून मार्केट चले जाएं, आप जीवन मार्केट चले जाएं, लाहौर की गुलबर्ग चले जाएं, आपको जो मार्केट में आप जाएंगे आपको वहां पर ख्वाजा सरा जो है वो भीख मांगते नजर आएंगे। वो है खूबसूरत, वो हमारे मुआशरे की असल अक्कासी है। हकीकत ये कि वो हमारे मुआशरे की अक्कासी है, और जब हम उसको कैमरा पर लेकर आते हैं, उसको हम इस मुआशरे को इनकी शक्ल दिखाते हैं, उन लोगों को जो पैसे देते हुए जो है वो बड़े, जिनको तकलीफ होती है कि इनकी उनकी जेब से पैसे जा रहे हैं, इनका हक नहीं है, हम तो कमाते हैं, ये तो भीख मांगने वाले हैं वगैरह वगैरह, उनको ये तकलीफ होती है कि हमारा असल चेहरा जो है वो दिखाया जा रहा है दुनिया को, वहां पर उनको तकलीफ होती है और वो फौरन उसके खिलाफ जो है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं और उठाते हैं मामला के बच्चों को ये क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ये क्या सिखाया जा रहा है। बच्चे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े खराब है मसला। अली पॉइंट वेल मेड। फायजा ये देखें, हुमायूं सईद ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जॉयलैंड हैज मेड पाकिस्तान प्राउड बाय बिकमिंग द फर्स्ट साउथ एशियन फिल्म टू विन द जूरी प्राइज एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। और इसके अलावा मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने, सनम सईद ने इसके सपोर्ट में ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें दिखाई जानी चाहिए फिल्म, हम देखना चाहते हैं कि को क्या फिल्म है, कैसी बनी है, ये हमारा हक है। मैंने आपको एक आम सिटीजन की ट्वीट का बताया कि वो कह रहे हैं भाई जिस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिले दुनिया में, हमें तो देखने दो। तो ये उनके हकूक की कौन सेफगार्ड करेगा? ये किस तरह का मामला है कि जी आप कहें कुछ लोगों ने कंप्लेंट की तो हमने बैन कर दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की और आपने इतनी आसानी से ये स्टेटमेंट दे दिया। मेरे ख्याल से हम सबको कलेक्टिवली इसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए इसके, क्योंकि ये एक बहुत अनफेयर हुआ है एक ऐसी टीम के साथ जिन्होंने इतनी मेहनत की है। आपको कांस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, इतनी भरपूर तालियों के साथ आपकी हौसला अफजाई हुई है, और आप हमसे ये राइट छीन रहे हैं कि हम ये फिल्म नहीं देख सकते। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आई थिंक इसके बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होनी चाहिए कि वी शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि भाई व्हाट आर द ग्राउंड्स, आपके ग्राउंड्स क्या हैं, किन ग्राउंड्स पे आप ये बात कर रहे हैं। एंड इफ अगर आपने ये फिल्म देखी क्यों नहीं अभी तक, आप ये देखें, इसको दिखाया जाए ताकि जो भी ऑब्जेक्शनेबल स्टफ आपको नजर आ रहा है ताकि उसके बारे में कोई बात तो हो सके। आई थिंक सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात यह है कि आपने वो दरवाजे भी बंद कर दिए हैं कि जहां कोई थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी हो सके, थोड़ी सी बात तो हो सके ना कि भाई मुझे इस चीज में ये प्रॉब्लम है। जब कोई फिल्म बैन होती है तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म व्हिच आर डिस्कस्ड। एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देकर उसको बैन करना वो गलत है। और मुझे ये बात समझाइए कि क्या ट्रांसजेंडर्स हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या ख्वाजा सिरा कम्युनिटी ये सवाल जो है के लोग ये पर्दा देखे ना क्या उनकी कहानियां पसे पर्दा नहीं आनी चाहिए?
क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई मायने नहीं रखती है? क्या आपके ख्वाजा सरा बच्चे स्कूलों कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं? क्या वो आपकी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं? क्या वो एक्टर्स सिंगर्स नहीं बनते हैं? उनकी उनकी कहानियां हम क्यों ना सुने? उन बच्चों के बारे में हम क्यों ना जानना चाहें? वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं. We should be standing right next to every transgender right now in the country and supporting him or her के उनकी कहानियां पसे पर्दा लाना जरूरी है. हमारे बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है, उनको इंसान समझना जरूरी है, उनको प्यार देना जरूरी है. आप कैसे उनकी कहानियों को इस तरह से सेंसर कर रहे हैं बिला, अभी आपने कहानी सुनी तक नहीं है. आई थिंक एक बहुत बड़ा जो नैरेटिव है जो कि रिलीज करने की जरूरत है वर्ल्ड, पूरे कंट्री में, नेशन वाइड, वो ये है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअल्स ओवर हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गेज एंड लेस्बियंस ओवर हियर, we are not promoting any kind of homosexuality in the country. We are talking about ख्वाजा सरा community जो कि ट्रांसजेंडर्स हैं. पहले ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को समझिए. वो लोग जो अपनी जाहिरी जसामत, अपनी जाहिरी जो उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है उससे और अपनी अंदरूनी आइडेंटिटी में कॉन्फ्लिक्ट महसूस करते हैं, फिर they have to make that transition to feel normal from the inside ताकि वो अपने आप को complete महसूस कर सकें. Try to understand that this is a very severe psychological issue. और ऐसे बच्चों की कहानियां, ऐसे लोगों की कहानियां बताना जरूरी है. हमें एजुकेशन की जरूरत है. हमें तो ये भी नहीं पता एज एन ऑडियंस, वी डोंट इवन नो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरसेक्स एंड अ ट्रांसजेंडर. हमें नहीं पता. देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो हमें पता ही नहीं है. हमारी सुई बस होमोसेक्सुअलिटी पे आके रुक जाती है. नहीं, तो उसमें सबसे फायजा पहले हमारे यहाँ मैं ट्रेजेडी ये है कि नहीं, हमारे यहाँ द जो आप पॉइंट आई बात वाज, कर रही है ना, जी नहीं सॉरी नहीं, आई एम प्लीज गो कमिंग अहेड. बैक टू यू, आई जी एम जी कमिंग बैक टू यू. हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि जो सबसे आसान काम है ना वो सबसे पहले कर दिया जाता है. यानी जो आखिरी स्टेप होना चाहिए ना, बैन कर दो, खत्म कर दो, और फिर उस पर डिस्कशन ही नहीं होगी. हाँ, उस क्योंकि पे हम कोई इसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते. हाँ जी, बिल्कुल. यस यस यस, तो दैट्स द प्रॉब्लम. मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये कि हमें जो लोग आवाज उठा रहे हैं, हमें कंटिन्यूसली इस मोमेंटम को चलाते हुए ये बात बार बार बताने की जरूरत है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गेज एंड लेस्बियन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच आर ट्रांसजेंडर्स. उनकी कहानियां आगे लाने दें, उनको इंसान समझें, ऑल इंक्लूसिविटी पैदा करें. हम उनको शनवे नहीं कर सकते हैं. And let me tell you, the story of Joyland, it's a love story between a boy and a trans girl, right? I think something to that effect, कुछ इस तरह की कहानी इस तरह से बनती है. तो आप पहले कहानी सुने, उसको देखें, उसकी साइकोलॉजी को समझें, and then ask questions, raise your questions, क्योंकि जब तक आप अपना क्वेश्चन करेंगे नहीं, आपको जवाब कैसे मिलेगा? आप कैसे किसी नहीं चीज नहीं, को फायदा समझेंगे, कैसे जवाब किसी तो नैरेटिव को वकास समझेंगे? जवाब वकास सारे बिफोर मिलते यू हैं. जी अली, प्लीज गो वकास अहेड. बिफोर यू मूव टू उमर, मैं एक छोटी सी जो है ना वो चीज ऐड करना चाह रहा हूँ. वो अभी फायजा ने कहा कि जी वो उनकी आवाज जो है वो सामने आने दें, उनकी कहानियां क्यों नहीं. मसला ये है कि हमें, एक तो पहली बात ये कि अभी जो बात हो रही थी, हमें एक मुसीबत में ये है हमें कि हम इंसान भी, हम अब मजबूर हो गए हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लेस्बियन की बात नहीं कर रहे, हम गे की बात नहीं कर रहे, हम तो ट्रांस की बात कर रहे हैं. खुदा का वास्ते इतनी सुन लो हमारी. दूसरी बात ये कि ये किसी को भी नहीं सुनना चाहते. जो जिंदगी तमाशा का बैन है वो एक मौलवी की कहानी है जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वैसे तो ये नातख्वां है लेकिन एक शादी में इसने डांस किया है और वो उसकी एक ह्यूमन इमोशन है, उसको एक मुश्किल सूरत हाल से वो गुजर रहा है, उसकी जो कम्युनिटी है वो उसके खिलाफ है. हम वो आवाज भी नहीं सुनने के लिए तैयार, हम कंदील बलोच की आवाज नहीं सुनने के लिए तैयार, हम ये तैयार नहीं है बात करने के लिए कि एक बंदा है उसने जो है वो 100 बच्चों को रेप करके उनको जान से मार दिया, उनको उबाल के उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको खत्म कर दिया है, जाया कर दिया है. हम वो भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. कोई बात तो किसी भी मौजू पर बात नहीं कर सकते आप इस माशरे में. सॉरी आई इंटरप्टेड. नो नो नो, दैट्स फाइन. उमर, ये मुझे बताएं कि ये फिल्म जो कम्युनिटी है, एक तो उसका क्या किरदार होना चाहिए, दूसरा कल को आप शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, आप कल एक फीचर फिल्म बनाएं, तो आप तो सोचेंगे कि यार मैं तो कहीं गलती से भी कोई छोटी मोटी गलती ना कर लूं इस तरह की, मेरी तो फिल्म जो है वो मतलब इस तरह हवा में सस्पेंड हो जाएगी, मुझे पता नहीं होगा, इतना पैसा लगाऊंगा, इतना वक्त लगाऊंगा, इतना खून पसीना ये करूंगा, तो मुझे तो पता ही नहीं ये रिलीज होगी कि नहीं होगी फिर.
अच्छा वकास, मैं इससे पहले थोड़ी-सी एक बात ये करना चाहूँगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है आई गेस इस बात को करना, वो ये है कि हमें अपने सेंसर बोर्ड को बताना पड़ेगा कि भाई क्या आपके पास गाइडलाइंस हैं। आप जिसको कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली आप चीज़ों को बैन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये इंडिसेंट फ़िल्म है हमारी सोसाइटी के हवाले से, तो आपके नीचे पूरी की पूरी उसकी लाइन्स लिखी होनी चाहिए। बाहर के मुल्क में कोई भी फ़िल्म सेंसर होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये जो फ़िल्म सेंसर होएगी, ये अगर फ़िल्म में ये चीज़ नज़र आएगी, इस तरह से नज़र आएगी, इस पे ये बात होगी, तो आगे से ये आपका एक्शन लिया जाएगा। इतनी मतलब ऐसे जो होती है ना बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है सेंसर बोर्ड। यहाँ का सेंसर बोर्ड उसको पता ही नहीं है इस चीज़ का। जो बंदा उठता है, जो चेयरमैन उठता है वहाँ का, वो उठ के कोई भी चीज़ कर लेता है। ये बड़ी टेक्निकल बात है। सेंसर बोर्ड को बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास किस तरह का मटेरियल आएगा, तो आपने उसको बैन करना है या आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है या आपने उसको काट के फेंकना है। इस तरह से नहीं हो सकता है कि भाई आपके पास जो फ़िल्म आए, आपको जिसमें तो बच्चे जलाए, वो बच्चे उसने वो मारे, इसको नहीं दिखाएँगे। उसने मालिक में जिसने गवर्नमेंट में बात की, हम उसको नहीं दिखाएँगे, ज़िंदगी तमाशा नहीं दिखाएँगे। ओ भाई इस तरह से नहीं हो सकता है। सेंसर बोर्ड को के पास प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। बेशक जो मर्ज़ी बैन करें यार, कोई मसला नहीं है, कर दें बैन। कुछ जो करनी बैन करें, लेकिन उस गाइडलाइंस पहले के बताएं, अंदर रह के पहले लिख कर दें आपने क्या क्या बैन लिख करना कर है। दें वेरी गुड पॉइंट यार, है लिख कर उमर। देना, कोई मसला नहीं। दूसरी बात ये वकास की मैं फाइनली ये बात कंक्लूड करता हूँ इस बात पे, जो मुझे लगती है वो ये कि मुझे तो कोई होप नजर नहीं आती है। जो आइलैंड अगर चल भी गई ना यहाँ से, इसका फिर भी प्रॉब्लम रहेगा। मैं इस बात को बड़ा सेंसिटिव बात है ये, लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि जो आइलैंड अगर यहाँ से चल भी गई तो ये फिर भी प्रॉब्लम रहेगा इस फिल्म का। ये बिल्कुल एक अजीब क्रेजी सी सेंसर बोर्ड है, क्रेजी से लोग हैं, और ये पहले चीज़ को इतना हाइप क्रिएट करवा देते हैं उस चीज़ की, इतने बैड हाइप क्रिएट करा देते हैं कि वो चीज़ सफ़र करती है और वो बाद में भी सफ़र करती जाती है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। उमर अली फ़ायज़ा, आपके शो में आज शिरकत का बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो बेटर सेंस वुड प्रिवेल और जो फेडरल मिनिस्ट्री है वो इस पर अपना जो है वो रिव्यू करेगी अपने डिसीजन को, और वो ये फैसला करेंगे कि फ़िल्म को वो रिलीज़ करें, लोगों को देखने दें। लोगों को पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती तो वो फ़िल्म नहीं चलेगी। आप इसमें जो है ना वो टाँग ना अड़ाएँ, और ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट जो सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी की, उनके मतलब ज़ेर असर नहीं आना चाहिए। तो आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमें बताएँ कि व्हाट डू यू फ़ील अबाउट द ट्रेलर, व्हाट डू यू फ़ील अबाउट द मूवी। ये आपका हक है कि आपको ये फ़िल्म देखने को मिले, और आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इसको रिजेक्ट करें। आप फ़िल्म देखें, आप कहें जी ये फ़ज़ूल फ़िल्म बनाई है, मुझे नहीं अच्छी लगी फ़िल्म, आके आप लिखें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये क्या कि आपको फ़िल्म देखने का मौका ही ना मिले, ये तो गलत है ना। ये आपका आपका हक होना चाहिए कि आप देख सकें। वेल एनीवे, आई विल एंड द शो ऑन दिस नोट। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी।